पाल जी, आरोप बड़े हैं, गंभीर हैं, चुनाव आयोग पर हैं, लेकिन इस तरीके से हैं कि वो चुनाव आयोग जो भी कुछ कर रहा है या जो भी कुछ गड़बड़ी है जिसके आरोप है उससे फायदा आपको मिला। देखिए, यह जो कांग्रेस की पोजीशन है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है और किसी की बात, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई डेमोक्रेटिक संस्थाएं, उनका कोई महत्व नहीं है। यह कंटिन्यूअस इनकी इसी तरह से पद्धति चल रही है। पहली बात कि इसमें यह कहना कि यह भारतीय जनता पार्टी के लाभ के लिए ये सारा इलेक्शन कमीशन कह रहा कर रहा है, तो यह अपने आप में एक आरोप है। कोई इसका प्रूफ है क्या? दूसरी बात यह है कि हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन किसी संविधान, भारत के संविधान के अंतर्गत बना हुआ है। उसकी फंक्शनिंग के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। उन रूल्स के अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या उन रूल्स का लगता है कि कहीं पे वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है। उन किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन को बार बार इन्होंने कहा और इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, उसका कॉग्निजेंस ही नहीं लेते। इलेक्शन कमीशन कह रहा है आप कर्नाटक के इलेक्शन के एक साल बाद आप ये बात कह रहे हैं, मेधापुर वो जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, तो उसके बारे में आपने जब टाइम पीरियड था उस समय एक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया? वो कह रहे हैं कि अभी भी आप जो बातें कह रहे हो, कारण क्या है? हमें जो कांग्रेस की और राहुल गांधी की एक वर्किंग स्टाइल भी समझनी पड़ेगी। वो किसी भी चीज को कह के फिर गायब हो जाते हैं। पब्लिक डोमेन में कहेंगे, ना प्रूफ देंगे, ना कहेंगे, और बार बार वो झूठे साबित हो रहे हैं। एक चीज में नहीं, कई बार समझ में आ रहा है। और एक और बात है कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को, देश के प्रजातंत्र को अंडरमाइन करने का जो काम कर रहे हैं, तो वो रक्षा करना तो सत्ता पार्टी का धर्म है ना। कि आप देश के प्रजातंत्र पे पूरी तरह से उसको कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया। अरे, आपको इलेक्टोरल रोल्स में कुछ प्रॉब्लम है, और कौन नहीं कह रहा है? ये तो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है। पैसा अगर बिहार में एसआईआर में 65 लाख ऐसे उनके पास लिस्ट मिले हैं जिनके की डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है, तो ये तो अपने आप ही दिखा रहा है कि 7.5 करोड़ से ऊपर के वोटर लिस्ट में से 65 लाख ऐसे बट वोटर हैं जिन जिनके जिन अभी एक घरों से और 100 वेरीफाई वोटर और करने 200 हैं। वोटर। आनंद जी, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, प्लीज। हाँ, तो गोपाल जी, तो फिर ये जो सबसे गड़बड़ी, बड़ी अगर बात, अगर हम माने, गड़बड़ियों की भी बात माने, तो फिर ये माने कि जो, अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए कांग्रेस के आरोपों को एक तरफ रखते हैं कि जो हमारा चुनाव आयोग है, फिर अभी उसकी एफिशिएंसी पर सवाल आ जाता है कि अगर इतनी गड़बड़ियां नॉर्मली में भी निकल रही हैं तो फिर तो ये सवाल उठेंगे। नहीं तो देखिए, इसीलिए तो हर बार होता है। और मतलब अल्टीमेटली आप भी वोट देते होंगे, मैं भी देता हूं, सारे हम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। क्यों बीएलए बनाए हुए हैं? क्यों हम बूथ पे बैठ के लोगों के वोटर लिस्ट चेक करके घर घर तक पहुंचाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग और भी पार्टी के अपोजिशन के भी करते हैं। और इलेक्शन के पहले हम फॉर्म 6 भी कलेक्ट करते हैं, फॉर्म 8 भी अपडेट करवाते हैं। जब इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश, इतना लोग वोट डालते हैं और कंटिन्यूस इलेक्शन चलते रहते हैं, स्टेट में, पंचायत के, नेशनल पे, तो वोटर लिस्ट में किसी की डेथ हो जाती है, किसी की एज पुरानी है, किसी के फोटोग्राफ में गड़बड़ है, किसी के पिताजी के नाम पे स्पेलिंग, तो अपडेट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कौन डिनाई कर रहा है कि वोटर लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है? बट उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने, आउट करने का रास्ता क्या है? एसआईआर उसी का है, हर बार इलेक्शन के पहले होता है। बट उसको इस तरह पॉलिटिसाइज करना और उसका ये लिंक करना कि ये भारतीय जनता पार्टी के कहने में इलेक्शन चोरी हो रही है, मतलब क्या मतलब है? आप पूरी प्रजातांत्रिक प्रोसेस को, मान लो आप उसको अंडरमाइन करके जी। खत्म करना चाहते हैं। देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया है क्या इनके कारण? तो कैसे ये एक्सेप्ट कर लें? प्रक्रिया में कमी होना, खामी होना, कोर्ट में, सब में होता है, पार्लियामेंट में, सब में कमियां होती है, कितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। लेकिन उसका मतलब आप सजेस्ट करिए, इंप्रूव करिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा हो कि हम तो बिल्कुल ये लिस्ट फाइनल है, वो सब ये भी कह रहे हैं कि आप अभी भी हमारी लिस्ट में कुछ कमी निकल रही है तो आप फाइल करिए, एफिडेविट दीजिए। इलेक्शन में आपको किसी कॉन्स्टिट्युएंसी में लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप तुरंत कंप्लेंट करिए, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। करा भी है, जवाब भी दे रहे हैं। आपको बुला रहे हैं, आप जा नहीं रहे। आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे। पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं और मेरे पास एटम बम है, सारे प्रूफ है। अरे प्रूफ है तो दे दो ना।
अपने आप खा, पानी दूध का दूध है, पानी का पानी हो आज जाएगा। पूरा देश उसके कह रहा है कि बाद क्या भी आपको हमारा जी जी प्रधानमंत्री ठीक है ठीक भोजपुरी है से बना है। वोट नहीं आज है। ठीक पूरा है, देश मैं कह आऊंगा रहा है आप क्या दोनों के हमारा पास आऊंगा, प्रधानमंत्री भोजपुरी मैं आऊंगा आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा। सतीश जी, मतदाता सूची में दिक्कतें या इलेक्शन कमीशन का वो जो इलेक्टरल पूरा प्रोसेस है उसमें गड़बड़ियां या प्रॉब्लम्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये उठ के आई है इस बार, इसको कैसे समझे, कैसे देखें कि सच में वो हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक सवाल है या फिर उसमें विपक्ष की कोई हताशा है? देखिए, आज़ादी के बाद जब से देश में चुनाव शुरू हुआ तब से इतने गंभीर आरोप मैं कह रहा हूँ, ये कभी भी चुनाव प्रक्रिया या चुनाव आयोग पे नहीं लगे। और हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग का कोई अधिकारी को मैंने अभी कुछ बोलते नहीं सुना है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कम्युनिकेशन जो है चुनाव आयोग ने आउटसोर्स कर दिया है, और अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं लगता है जैसे चुनाव आयोग के सीईओ है। तो ये दो पहली बात है। दूसरी बात ये है, देखिए देश अभी गंभीर संकट में है, अंदरूनी और बाहरी दोनों, और इस बात को जितना आप सोचेंगे उतना आपको ज़्यादा पता लगेगा। वैसे में इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं वो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और अंदरूनी तो हम लोग मान लीजिए सलट लेंगे, बहुत तरह की समस्या है ना, बाकियों को मौका दुरुपयोग करने का मिल जाता है। तीसरी बात। चौथी बात, जो आज राहुल गांधी ने एक बात कही, मैं राहुल गांधी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो सही बात है वो बोलूँगा। उन्होंने कहा कि आप हमसे एफिडेविट मांग रहे हैं, आपका डेटा है, आप दे दीजिए एफिडेविट, आप दे दीजिए ना एफिडेविट, दे दे भाई। चुनाव आयोग, अब भाई 300 एमपी आ रहे हैं, आप चुनाव के क्या कहते हैं सुपरवाइजरी बॉडी हो, 300 एमपीज को आपको एक आध 5-10 को मिलने में क्या दिक्कत है? मिल तो लो भाई, चुनाव ही आप करा रहे हो ना, चुनाव ही करा रहे हो ना। मुद्दा ये है कि देखिए चुनाव में आपका शीर्षक है आज कि वोटर लिस्ट में कितना दम, हम तो कह रहे हैं कहीं चुनाव बेदम ना हो जाए इस देश में, ये बहुत बड़ी घटना हो जाएगी देश के लिए। और भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना फ्री का वकीली कर रही, समझ में नहीं आ रहा है। छवि की बात कहते हैं, छवि तो एक ही आदमी पूरे दुनिया में भारत का खराब कर रहा है, ट्रम्प कि भाई हम डेमोक्रेसी कर रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, विपक्ष वाले गंवारा हैं। क्या है, आप अपराध बोध से ग्रस्त होकर के किसी चीज़ का डिफेंस मत करो। आप 65 लाख का पूछ रहे हैं लोग कि भाई जो डिलीट हुआ तो उसका तो बता देना किसका किसका डिलीट हुआ। महादेवपुरा एक जगह है, उसके बारे में कहा गया है, रोज कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। एक और आज मेरे पास भी एक चीज आया था, कोई शकुन रानी का दिया जा रहा था, पता नहीं कौन है क्या है, हम नहीं उनके दावों में जा रहे हैं। लेकिन अगर इस देश में चुनाव प्रक्रिया पर, और जो कि लगातार पिछले कई सालों से कुछ ना कुछ हुआ है कि नहीं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टरल बॉन्ड को खारिज भी किया, अगर उस पर अगर गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है, सही या गलत मैं ये कह रहा हूं, तो ये देश के लिए अंदरूनी और बाहरी दोनों सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक है। इसलिए मैं समझता हूं बड़ी गंभीरता से लेने की बात है। और अब क्या है, आप गंभीरता से तो राहुल गांधी या विपक्ष वाले कहें तो आप मत लीजिए, लेकिन भागवत जी तो कह रहे ना कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी के रीच से बाहर हो गया, उसी को ले लीजिए सीरियसली। आप सीरियसली चीजों को लीजिए न, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके ऊपर ये चिपक गया, इस बात को आप समझिए। अभी भी वक्त है कि इसका जवाब संतोषप्रद इलेक्शन कमीशन को और इवन सत्ताधारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। सबको मिलके साथ लेके चलो, कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये बात समझ लेना गोपाल जी।